तो गाइज स्वागत है आपका आज के मेरे मूवी सन में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी ड्यून के सेकंड यानी लास्ट पार्ट की कि आखिर इसमें नॉवेल के अकॉर्डिंग आगे क्या क्या हो सकता है। और गाइज मैंने इसके पहले पार्ट की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दी है और क्योंकि गाइज इसमें कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी हैं इसलिए इसे देखने से पहले उसे ज़रूर देखें। तो गाइज ड्यून के पार्ट 1 में हाउस ऑफ एट्रेडिस को अरेकिस पर स्पाइस रिप्रोडक्शन का काम दिया जाता है, लेकिन उनके यहाँ आने के कुछ दिन बाद उन पर हमला हो जाता है जिसमें हाउस ऑफ एट्रेडिस के लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके बाद यहाँ से पॉल की एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। ड्यून का 1 पार्ट एंड होते होते पॉल को फ्रीमैन के घर तक ले जाता है जहाँ उसका फ्रीमैन सोल्जर से 1-on-1 मुकाबला भी होता है जिसमें पॉल उस फ्रीमैन सोल्जर यमेस को मार देता है। लेकिन अगर नोवेल के अकॉर्डिंग देखें तो पॉल की ये 1-on-1 फाइट फ्रीमैन के घर शीयस टेबर में होती है, लेकिन क्योंकि मूवी वाले ड्यून के 1 पार्ट को फ्रीमैन के घर से पहले ही एंड करना चाहते थे इसलिए वो इस बैटल को थोड़ा पहले खींच लेते हैं। जेमिस से लड़ाई होने के बाद स्टिलगार पॉल को उसूल नाम से बुलाता है और क्योंकि अब पॉल भी फ्रीमैन जर्नी पर जाने वाला था इसलिए वो मुआदादीब नाम से खुद को रिकॉग्नाइज करता है। और अब जैसे जैसे पॉल फ्रीमैन के साथ टाइम बिता रहा था उसकी एबिलिटीज़ और पावर्स ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि फ्रीमैन एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्पाइसेस को कंज्यूम करना पसंद करते हैं और क्योंकि अब पॉल भी उनके साथ था इसलिए उसे भी स्पाइस मेलेंजे का यूज़ करना होगा। और अब जैसे जैसे पॉल स्पाइस मेलेंजे का यूज़ करने लगता है उसकी एबिलिटीज़ कुछ अलग ही लेवल पर चली जाती हैं जिनके अकॉर्डिंग पॉल अब यूनिवर्स में हो रहे किसी भी इवेंट को पहचान सकता है। और ये तो अभी बहुत कम था। स्पाइस के रेगुलर यूज से पॉल पास्ट और फ्यूचर तक को देखना शुरू कर देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। हालांकि इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी पॉल खुद को इससे सेटिस्फाई नहीं कर पाता इसलिए वो वाटर ऑफ लाइफ पीने के लिए खुद को कन्विंस कर लेता है। ड्यून यूनिवर्स में वाटर ऑफ लाइफ सैंड वर्म से निकलने वाला एक तरह का पॉइजन है जिसे आज तक सिर्फ और सिर्फ लेडीज ही झेल पाती हैं, लेकिन पॉल अब खुद को इसके लिए कन्विंस कर चुका था इसलिए आखिर में वो इसे पी लेता है और जिसके बाद उसकी पावर्स पूरी तरह से बाहर निकल आती हैं। इतने टाइम में लेडी जेसिका भी खुद को सीएस टेबर में सेटअप कर चुकी थी जिसमें वो फ्रीमैन को अपनी स्पेशल फाइटिंग स्किल्स सिखाने का काम करती हैं। लेकिन इसके बावजूद स्टिलगार अभी भी जेसिका की पोजीशन को लेकर वहाँ श्योर नहीं था और क्योंकि स्टिलगार ने पॉल और जेसिका दोनों की प्रोटेक्शन का वादा किया था इसलिए वो जेसिका को भी वाटर ऑफ लाइफ पीना सजेस्ट करता है। जेसिका जैसे तैसे वाटर ऑफ लाइफ पीने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पहले पार्ट में पॉल के अकॉर्डिंग जेसिका ड्यूक लेटो के बच्चे की मां बनने वाली थी इसलिए जेसिका जैसे ही वाटर ऑफ लाइफ पीती है उसमें एक रेवरेंड मदर की सारी विजडम आ जाती है। और जैसा मैंने पहले पार्ट में बताया था कि जेसिका एक बेन जेसेरेट है जो कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ रखती हैं जैसे कि टेलीपैथी, लेकिन उन्हें कुछ और पावर्स गेन करने और रेवरेंड मदर बनने के लिए वाटर ऑफ लाइफ पीना पड़ता है और बस वो वही काम यहाँ पर कर देती है जिसकी वजह से वो रेवरेंड मदर बन जाती है। और साथ ही साथ उसकी बेटी जो आने वाली है वो भी अपने जन्म से पहले ही जेसिका के पेट में वाटर ऑफ लाइफ से काफ़ी समझदार हो जाती है। जेसिका के रेवरेंड मदर बनने के बाद अब पॉल भी खुद को मसीहा के रूप में एस्टेब्लिश करने में लग जाता है। जहाँ गाइस इतने टाइम में पॉल और जेसिका अपनी अपनी पावर्स को बढ़ा रहे होते हैं, वहीं इस दौरान पॉल छानी के काफ़ी करीब आ जाता है और उनका यही करीब आना उन्हें एक बेटा देता है जिसका नाम पॉल अपने मारे गए पिता ड्यूक लेटो के नाम पर लेटो सेकंड रखता है। हालांकि लेटो सेकंड के जन्म से एम्परर और हरकोनेंस आग बबूला हो जाते हैं और सीएस टेबर पर हमला कर देते हैं जिसमें पॉल, जेसिका और शानी तो बच जाते हैं, लेकिन उनका बेटा लेटो सेकंड मारा जाता है। और साथ ही साथ एम्परर के एलाइट सोल्जर्स सर्दुकार पॉल की बहन आलिया को भी ले जाते हैं। अब पॉल भी बदले के लिए पागल हो चुका था इसलिए वो फ्रीमैन और खुद के बदले को पूरा करने के लिए फ्रीमैन का लीडर बन जाता है। इतने में अब एम्परर भी अरेकिस पर हरकोनेंस और सर्दुकार सोल्जर के साथ आ जाता है और बस यही टाइम पॉल अपने फाइनल हमले के लिए चुनता है। पॉल सही टाइम देखकर उन पर हमला कर देता है जिसमें वो न्यूक्लियर वेपन्स के यूज से अरेकिस सिटी की वॉल प्रोटेक्टिंग शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और सैंड वर्म्स की सवारी करते हुए सिटी में घुस जाता है। जहां एक काफ़ी घमासान लड़ाई के बाद पॉल एम्परर और हारकोनेंस दोनों को हराने में कामयाब हो जाता है।
वहीं दूसरी ओर पॉल की बहन आलिया जो कि हार्कोनेस के कब्जे में होती है, वो हार्कोनेस के बैरन व्लादिमीर हार्कोनेन को मार देती है। यहाँ व्लादिमीर के मरने के बाद आलिया को अपनी स्पेशल पावर से उसके बारे में कुछ सीक्रेट भी पता चलते हैं। एक्चुअल में गाइस व्लादिमीर पॉल और आलिया का ग्रैंडफादर है। इसका मतलब वो लेडी जेसिका का असली पिता है। हार्कोनेन के बैरन के मरने के बाद जंग अभी भी जारी थी, जो कि एम्परर और बैरन की भतीजी फेड अभी भी लड़ने के लिए तैयार थी, और इसलिए बैरन की भतीजी फेड पॉल को 1-on-1 डेथ बैटल के लिए कहती है। हालांकि पॉल अपने विजन्स में इस लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं देख पाया था, लेकिन इसके बावजूद वो उस डेथ बैटल के लिए मान जाता है। फेड चालाकी से एक पॉइजन नाइफ के यूज से पॉल को मारने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन पॉल भी कहाँ कम रहने वाला था, वो उसी के नाइफ से उसी की जान ले लेता है। और अब जब हार्कोनेस पूरी तरह तबाह हो चुके थे, तो पॉल अब अरेकिस के रूलर बन जाता है, और अब स्पाइस को लेकर सारे डिसीजंस उसी के हाथ में आ जाते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद अब एम्परर खुद की हार मान लेता है और पॉल को पूरे यूनिवर्स का एम्परर बना देता है, जिसके बाद एम्परर अपनी बाकी की बची हुई आर्मी को लेकर घर वापस चला जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद अब पॉल को एम्परर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, और इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए लास्ट एम्परर की सबसे बड़ी बेटी प्रिंसेस इरुलान से शादी कर लेता है। हालांकि उसका पहला और सच्चा प्यार अभी भी शानी ही रहने वाली थी। जिसके बाद अब पॉल पूरे यूनिवर्स को देखने में बिजी हो जाता है, क्योंकि स्टार वॉर्स की तरह इसमें भी रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, जो अभी बहुत दूर तक जाने वाला था। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ड्यून 2 के लिए इतनी स्टोरी काफ़ी रहेगी। हालांकि अगर ओरिजिनल मूवी बनती है तो उसमें काफ़ी कुछ अभी भी जोड़ा और काफ़ी कुछ अभी भी काटा जा सकता है। हालांकि मैंने भी इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर मेजर इवेंट्स को शामिल किया है, ताकि स्टोरी को नरेट करते हुए इसका मज़ा बचा रहे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी भी इससे रिलेटेड कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में जाएं और कमेंट करने का कष्ट उठाएं। और अगर आपको मेरी ये फुली स्पॉइलर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल की अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस अगले किसी और नई एपिसोड में।